हेलो गाइज, नमस्ते। JMD मित्रा 33 में आपका वेलकम है। मैं आपको आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो आयोजित CAT जो 12th लेवल है, जो 12वीं लेवल के अधीन है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से जो एग्ज़ाम के लिए मान्य है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब लास्ट डेट है और उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, जो कल न्यूज़ निकली थी, यानी कि 29/8/2024 को न्यूज़ निकली थी, समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024। इसके अंदर देखो, एक नंबर पे जो एग्ज़ाम दे रखा है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा वनपाल। इसमें कुल मिला के 12 तरह के जो एग्ज़ाम है, उसमें ये जो CET का जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मार्कशीट है उसमें क्वालिफिकेशन में काम आएगी। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिप वर्गीय सेवा लिपिक वर्ग सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थानी आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल, राजस्थान पंचायती राज कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कृषि उपज मंडी मंडी समिति कर्मचारी सेवा कनिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम कनिष्ठ सहायक। ये थे 12 तरह के एग्जाम जिसमें CET आप पास कर लेते हैं। CET का जो एग्ज़ाम है तो उसके बाद में आप इन जो 12 तरह के फॉर्म है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए देखो, आपको अप्लाई करने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, इसमें 12वीं पास है और जो स्नातक लेवल का फॉर्म है वो पहले ही चल रहा है। उसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर। उसके पहले आप अप्लाई कर ले। अगर डेट बढ़ जाती है तो आपको सूचना कर दी जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, JMD मित्रा 33 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपको आगे कामयाब होना है, आगे गवर्नमेंट या सरकारी जॉब पाना है आपको, तो आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसमें आने वाली न्यूज़ को आप फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भराएं। आप 101% नौकरी लग सकते हैं। और आप मैं यही आशा करता हूं कि आप सब गवर्नमेंट सर्वेंट हो। और जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसमें आने वाली न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। देखो, समान पात्रता परीक्षा है, इसके अंदर 2024 के अंदर दे रखा है। तो इसमें देखो, मैं आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए आपका जो SSO ID है उसमें OTR होना आवश्यक है। OTR की जो डिटेल्स है, आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स मूल डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप OTR कराइए। जो आधार कार्ड में भी सेम होनी चाहिए, या जन आधार से कर रहे हो जन आधार में सेम स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए, फादर्स नेम भी। उसके अलावा आपको 410 रुपये का टोकन कटवाना होगा। उसके बाद में आजकल लाइव फोटो होने लग गया है और हस्तलिपि जो नमूने का जो अपलोड होता है वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो ये आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको इसमें 10 12 और अगर RSIT है तो आप RSIT का भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, RSIT को इसमें अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। आप लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करें, बाकी आप पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करें। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 1 घंटा और 30 मिनट दे रखा है। इसके अलावा आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम्स, एशिया ओलंपिक परिषद, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद में दक्षिण एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ जो राष्ट्रमंडल गेम्स है, उसके अलावा एशिया ओलंपिक परिषद से संबंधित है तो एशियन चैंपियनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद परिसंघ है तो अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स है, एशियन स्कूल जो खेल परिसंघ है तो एशियन स्कूल गेम्स है। तो आप इसमें आपका गेम का सर्टिफिकेट भी इसमें हो तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बार का पंजीयन बता दिया मैं, 410 रुपये है। इसके अलावा 12 तरह के जो डिपार्टमेंट से संबंधी भर्ती है, CET से संबंधी, उसको मैंने आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जो आपका इसमें SC ST से संबंधित जो है, विकलांगता से संबंधित है, वो आपको नियमानुसार जो छूट है वो मिल जाएगी।
और विधवा है, परित्यक्ता है, तलाक से संबंधित जो भी है उसमें आप फिल कर दें डिटेल्स। इसके साथ आपको अदर डिटेल्स के लिए बताता हूँ कि इसमें अदर डिटेल्स है। दिव्यांगजन से संबंधित बता दी मैंने। पात्रता से संबंधित 10th लेवल होना जरूरी है या उसके समतुल्य होगी, इससे संबंधित हो गया। और आयु से संबंधित है तो आयु के लिए आपको 1 जनवरी 2005 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत जो आपको 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी, जो छूट है वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। SC ST से संबंधित है, आरक्षण से संबंधित रिलेटेड है। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, पुरुष के लिए ओनली फॉर 3 वर्ष की है। इसके साथ जो परीक्षा का आयोजन है 23/10 से लेके 26/10/24 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उसके अलावा जो आवेदन से संबंधित है राजस्थान पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के अनुसूचित SC ST OBC क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर से संबंधित वर्ग के सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाकी फोटो साइन अपलोड करने की जो प्रक्रिया है स्वतः ऑनलाइन मित्र वाला कर देगा, कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन करने की। आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो, आप मित्र से भी करा सकते हो, अगर आप करना चाहे तो आप खुद भी कर सकते हो। इसके अलावा बाकी रही प्रक्रिया इसमें वो भी अदर डिटेल में आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो आपको पंजीयन शुल्क या ऑनलाइन पत्र भरने की जो डेट है 2 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 23:59 यानी कि 12 बजे तक जमा करवाया जा सकता है, यानी कि 12 बजे तक आप फाइनल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2/9 से लेके 1/10/24 को 23/9 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना आप समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। तो ये थी मोटी मोटी डिटेल्स। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो हमारा आप मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई समस्या हो तो आप उसका समाधान चाहिए तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब तत्पर मिलेगा आपको। और आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई आपको जानकारी चाहनी है या कोई वीडियो बनाना है रिलेटेड तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स गाइज, वेलकम गाइज।